के पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका वचन जब हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम एक एक से प्रभु आप बातें करें। अपने वचन को प्रभु आप हमें खोल कर दें पिता। प्रभु आपकी आवाज प्रभु, केवल आपके वचन में वो ताकत है प्रभु, आपकी आवाज में वो ताकत है जो हमारे आत्मिक जीवनों को तरोताजा कर सकती है प्रभु। हम आपके चरणों में नम्रता के साथ हम आते हैं प्रभु। हम एक एक से प्रभु आप बातें करें। हम एक एक की आवश्यकता है प्रभु आप जानते हैं प्रभु। आप अपने वचन को आप हमें खोल कर दें प्रभु, समझने के लिए हम एक एक को सहायता करें। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम लोग फिलिपियों की पुस्तक से हम लोग देखेंगे पहला अध्याय। फिलिपियों की पुस्तक पहला अध्याय उसका 1 से लेकर 11 हम लोग आज सीखेंगे। फिलिपियों पहला अध्याय उसका 1 से लेकर 11। तो भाई विशाल या कोई एक पढ़ लीजिएगा। भाई विशाल या सच्चो अगर है तो फिलिपियों 1 का 1 से लेकर 11 हम सब इसको खोलेंगे और ध्यान से हम लोग इसको पढ़ेंगे। मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में फिलिपी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत, हमारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मैं जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सब सहभागी रहे हो। मुझे इस बात पर भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। उचित है कि मैं तुम सबके लिए विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्राण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। इसमें मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी प्रीति करके तुम सब की लालसा करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर न खाओ, और उस धार्मिकता के फल से जो मसीह यीशु के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। हाँ जी, यहाँ पर हम लोग सबसे पहला हम लोग देखेंगे फिलिपियों 1 का 1 से 11 में जो मेन टॉपिक है उसका वो है किस प्रकार हम आनंद में बढ़ सकते हैं। हम वचन में देखते हैं मसीह जीवन एक आनंद का जीवन है। मसीह जीवन एक आनंद का जीवन है। मसीह जीवन कोई बोलते ना एक बोर होने वाला या बेकार ऐसा नहीं है। कई लोग मसीह जीवन को क्या समझते हैं, पता नहीं कैसा जीवन है, बोरिंग सा है, हमें मजा नहीं आता, हमें अच्छा नहीं लगता। हम लोग यहाँ पर जो देखने जा रहे हैं वो क्या है, मसीह जीवन एक आनंद का है और किस प्रकार हम आनंद में बढ़ सकते हैं। फिलिपियों 1 का 1 से 11 में हम लोग देख रहे हैं किस प्रकार हम एक एक आनंद में बढ़ सकते हैं। तो मैं आपके सामने जब ये बात रख रहा हूं तो हम एक एक, मैं ज्यादा स्पीड से नहीं जाऊंगा, मैं आराम से जाऊंगा, लेकिन हम एक एक कोशिश करें प्रार्थना के साथ हम लोग इस बात को समझना। ये जब पौलुस जब इस घटना को लिख रहा है, फिलिपियों की पत्री जब लिख रहा है, पौलुस रोम में जेल में है। पौलुस रोम में जेल के अंदर बैठा हुआ और यहां पर एक संगति के विषय में बात कर रहा। जेल में होने पर भी वचन में हम देखते हैं पौलुस आनंद से भरा हुआ है। जेल में होने पर भी पौलुस आनंद से भरा हुआ है। अब क्या कारण है इसके आनंद का, हम लोग उस बात में जब देखते हैं तो यहां पहला अध्याय हमें बताता है पौलुस का एक मन होना।
उसका मन बटा हुआ नहीं है, एक मन है। वो एक मन क्या है? मुझे मसीह के लिए जीना है, मुझे अपने लिए नहीं जीना। मसीह और उसके सुसमाचार के लिए ही जीना, मुझे अपने लिए नहीं जीना। हमने देखा फिलिपियों 1:21 और फिलिपियों 2:21 में फर्क क्या है। हाँ, फिलिपियों 1:21 में पौलुस क्या बोलता है? मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। फिलिपियों 2:21 में लिखा है, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। पौलुस बोलता है अधिकतर लोग अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, प्रार्थना में आए हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, तब भी अपने स्वार्थ के खोज में रहते हैं। आनंद बढ़ता कब है? जब एक जगह मन फिक्स है। वो पौलुस का मन एक जगह फिक्स किस बात पर है? मुझे मसीह के लिए जीना है, उसके सुसमाचार के लिए, और किसी बात के लिए नहीं। तो जेल में होने पर भी पौलुस खुशी से भरा, आनंद से भरा हुआ है। अगर आप और मैं, हमारा मन आधा प्रभु के लिए जीना है, आधा मेरा स्वार्थ भी पूरा हो जाए, अगर हम ऐसे जिएंगे तो कभी भी हमारा मसीह जीवन आनंद का जीवन नहीं होगा। मैं आपको बार बार बोलूंगा, कब मसीह जीवन बोरिंग बन जाता है, कब मसीह जीवन में आनंद नहीं आता? जब आपके दिल की इच्छाओं में अपना स्वार्थ भी है, जब आपके दिल की इच्छाओं में अपना स्वार्थ भी है, साथ में प्रभु के लिए भी जीना। जब ये दो बात एक साथ आपके जीवन में जब होती हैं, तब आपका जीवन में आनंद नहीं होता। इसलिए फिलिपियों 1 अध्याय में एक मन का बात किया गया। एक मन क्या? पौलुस क्या बोलता? मैं बस मसीह के लिए जीना चाहता हूं, बस उसका सुसमाचार लोगों के पास जाए, चाहे मुझे जेल में डालो, चाहे मेरे को मारो, मेरे साथ जो भी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो अपने लिए जी नहीं रहा। जब मैं अपने लिए जीवन ही नहीं बिता रहा तो क्या फर्क पड़ता है मेरे साथ कुछ भी हो, मैं तो मसीह के लिए जी रहा हूं। लेकिन दुख कब लगता है, परेशानी कब हो जाती है? जब हम अपने लिए भी जीने का स्वार्थ रखते हैं। थोड़ा सा मेरा भी इच्छा पूरा हो जाए, बाकी प्रभु। कई बार क्या होता है, ज्यादा मेरा इच्छा पूरा हो जाए, थोड़ा प्रभु के लिए जीऊंगा। फिर कुछ लोग क्या होता है, 50-50 करेंगे, 50 प्रभु के लिए जीऊंगा, 50% अपना स्वार्थ भी करूंगा। कुछ लोग बोलते हैं 70% प्रभु के लिए जीऊंगा, 30% अपना स्वार्थ भी हो जाए। जब आप ऐसे करते हैं तो कभी भी जीवन में आनंद नहीं होता। लेकिन जहां बोलते हैं मैं 100%, मुझे अपना एक स्वार्थ नहीं करना, जिसकी प्रार्थना होती है प्रभु मेरी इच्छा कभी पूरी ना हो, तेरी इच्छा मेरे जीवन के द्वारा पूरी हो, उसके मसीह जीवन में एक आनंद आ जाता है। जो प्रभु के लिए जीने लगता है, उसके अंदर परमेश्वर का शांति। इसलिए आप देखें कितनी हैरानी की बात है, इसको जब जेल में डाला हुआ है, पौलुस क्या बोलता है? हमारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले, तुमको शांति मिले। तो इसलिए जब हम देखते हैं, जब संगति की बात आती है, यहां पर जब देखते हैं, वो क्या है, कोई भी चीज दुनिया में, कोई भी जब संगति करता है तो कुछ बात मिलती जुलती होने के कारण आपस में मिलते हैं, संगति करते हैं। मसीह लोगों का जब संगति का बात आता है, आप फिलिपियों 1:5 में देखेंगे, पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को बोलता है, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। फिलिपियों की कलीसिया और पौलुस, इन लोगों की आपस की संगति क्या है? दोनों मिलकर प्रभु का सुसमाचार फैला रहे। इसलिए पौलुस फिलिपियों के लोगों के साथ क्या कर रहा है? आनंद की संगति कर रहा। आप दूसरा बात जब देखेंगे, फिलिपियों 2:1 में लिखा हुआ है, यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है। यहां पर पौलुस क्या बोलता है? आत्मा की सहभागिता। पहला आप देखते हैं मसीह लोगों का सहभागिता, मसीह लोगों की संगति कितनी गहरी है। कैसे? पहले सारे मसीह लोग आपस में मिलकर सुसमाचार प्रभु का फैला रहे हैं।
दूसरा संगति क्या है? एक आत्मा पाए हुए, एक आत्मा के कंट्रोल में है। तीसरा, फिलिपियो 3:10 जब हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है उसके साथ दुखों में सहभागी है। प्रभु के दुखों को अपने जीवन में अनुभव करते हैं, उसके दुखों में सहभागी हैं, प्रभु के कारण दुख उठा रहे हैं। फिलिपियो की कलीसिया और पौलुस। फिर चौथा बात देखते हैं, फिलिपियो 4:15 में जब हम पढ़ेंगे, यहाँ पर पौलुस क्या क्या बोलता है? हे फिलिपियो, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मकिदुनिया से विदा हुआ, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। पौलुस क्या बोलता है? चाहे आर्थिक विषय की भी बात हो, फिलिपियो की कलीसिया एक ऐसी कलीसिया थी जिसने पौलुस की हर समय मदद करी। बाकी पौलुस सब जगह सेवा करता था, बाकी कोई कलीसिया पौलुस की मदद नहीं करते थे आर्थिक रूप से सेवकाई के लिए। लेकिन फिलिपियो की कलीसिया ही एक ऐसी कलीसिया थी जो पौलुस की मदद करते थे। कहने का मतलब आत्मा में सुसमाचार फैलाने में, और क्या बोलते हैं, दुख उठाने में, और आर्थिक रूप से मदद करने में, हर प्रकार से फिलिपियो की कलीसिया और पौलुस इतने गहरे संबंध में थे। आपको मालूम है, हम लोग प्रार्थना में आकर भी हम क्यों संसार के साथ संगति करते हैं? क्योंकि संसार में और मुझ में कई बातें मिलती जुलती हैं, इसलिए मुझे संसार के लोगों से मैं संगति कर लेता हूं। लेकिन जब मैं प्रभु के लोगों के साथ संगति करने का मजा कब आता है? जब प्रभु के लोग और मुझ में बातें मिलती जुलती हैं। कैसे कैसे प्रभु के लोग सुसमाचार फैलाते हैं, आपस में मिलकर फैला रहे हैं। दूसरा, हाँ, प्रभु का आत्मा सब में एक जैसा काम कर रहा है। तीसरा, प्रभु के लिए सारे मिलकर दुख उठा रहे हैं। फिर जो आर्थिक रूप से मदद करना है, आर्थिक रूप से मदद करने के लिए भी एक दूसरे की बढ़ चढ़कर सहायता कर रहे हैं। आपको मालूम है, तब आपस में संगति करने का मजा ही कुछ और होता है। जब प्रभु के लोगों की संगति एक अच्छी संगति बन जाए ना, फिर एक विश्वासी अन्य जातियों के साथ संगति करने का उसका क्या मन ही नहीं है। बोलते मेरी उनसे मेलजोल नहीं है, मेरे अंदर जो गुण है वो प्रभु के लोगों के साथ की मिलती जुलती बातें हैं। आगे जब हम देखेंगे, आपको मालूम है, जब पौलुस जेल में था, रोम में जब जेल में था, फिलिपियो की कलीसिया ने क्या किया? एक भाई को, इपैफ्रोडिटस करके एक भाई थे, उनको पौलुस का हालचाल भेजने के, पता लगाने के लिए भेजा। इसलिए आपको मालूम है, जब पौलुस बेशक दूर है, रोम में है, लेकिन आत्मिक रूप से सबके साथ जुड़ा हुआ है। असली संगति, जब हम ये सारी बातें देखते हैं ना, असली संगति का मजा आता। कई बार आपको मालूम है, लोग प्रार्थना में आते हैं, हाँ जी वचन सुना दो आप, हम वचन सुन लिए, सबको जय मसीह की, अब हम अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। कोई प्रेम ही नहीं है। संगति एक ऐसा संगति जिसमें मिलजुल कर प्रेम के साथ मिलजुल कर एक टीम स्पिरिट के साथ सुसमाचार को फैला रहे हैं और एक साथ प्रभु के लिए दुख उठा रहे हैं। एक आत्मा के, प्रभु की एक ही आत्मा से भरपूर है और सब लोग मिलकर प्रभु के लिए दुख उठा रहे हैं और एक दूसरे की आर्थिक रूप से भी मदद कर रहे हैं। इसे पौलुस बोलता है, फिलिपियों की कलीसिया, तुम ही एक ऐसी कलीसिया हो जिसने सेवकाई के समय में मेरी आर्थिक रूप से मदद करी और किसी ने मदद नहीं की। जैसे पौलुस दूसरा अध्याय में बोलता है, सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं। आपको मालूम है, पौलुस जब रोम में है, रोम में जब जेल में है, रोम की कलीसिया को पौलुस से कोई मतलब नहीं है। रोम की कलीसिया पौलुस पर ध्यान नहीं दे रही, पौलुस जेल में है, हम पौलुस की किस प्रकार से मदद करें। लेकिन फिलिपियों की कलीसिया, अपनी कलीसिया से लोगों को पौलुस का हालचाल पता करने के लिए भेजते थे, ताकि क्या करे, प्रभु के लिए, प्रभु की सेवकाई में कोई निराश ना हो, कोई दुखी ना हो, कोई परेशान ना हो। आपको मालूम है, जब हम आत्मिक रूप से, हम ये उम्मीद ना करें कि दूसरा पहल करे, हम एक एक अगर प्रभु के लिए, ये जैसे फिलिपियों की कलीसिया और पौलुस की संगति थी, अगर हम सब मिलकर ऐसी संगति अगर रखें,
मैं आपको बोलता हूं, फिर वो संगति का आनंद कितना होगा। हाँ, यहाँ पर आप देखते हैं पौलुस का आनंद के पीछे का रहस्य क्या था। पौलुस का एक मन था, मुझे अपना स्वार्थ सोचना ही नहीं है, मुझे प्रभु के लिए जीना है, मुझे उसके सुसमाचार को फैलाना है। वो बात के लिए पौलुस जी रहा है। इसलिए जब आपका मन एक मन है तो आपके जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए आप खुश रहेंगे, आप परेशान नहीं होंगे। हर संगति, हर परिस्थिति में भी आपका क्या होगा। इसलिए तीन बातें हम लोग देखते हैं। सच्ची संगति में तीन बातें आती है। हम देख सकते हैं क्या ये तीन बातें मेरे जीवन में है। सबसे पहला हम देखते हैं 1:3-6, फिलिपियों 1:3-6। उसमें हम पढ़ते हैं, मैं तीसरा आयत पढ़ूंगा। मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूं। यहां पर आप देखना, इस तीसरा अध्याय में जब देखते हैं पौलुस कहता है मैं तुम्हें स्मरण कर रहा हूं। आप देखना यहां पर एक सबसे बड़ी बात क्या है, पौलुस अपने बारे में नहीं सोच रहा, पौलुस फिलिपियों की कलीसिया के बारे में सोच रहा। एक नम्र व्यक्ति का पहचान क्या है, अपने बारे में नहीं सोचता, वो दूसरों के बारे में सोचता है। हम अपने ऊपर, अपने विषय में हम अपने आप से पूछें, हम किसके बारे में ज्यादा सोचते हैं, हम अपने बारे में या दूसरों के बारे में। आप अगर देखेंगे पौलुस जब रोम में जेल में है, पौलुस का ध्यान किधर है, फिलिपियों की कलीसिया में है। और जब फिलिपियों की कलीसिया के बारे में पौलुस सोच रहा है ना, उसकी खुशी बढ़ रही है, उसका आनंद बढ़ रहा। तो आप पूछेंगे ऐसा क्या बात फिलिपियों का सोचकर पौलुस को बढ़ रहा है। आप अगर ये इस घटना को आप समझने के लिए प्रेरितों के काम 16वां अध्याय में अगर आप आएंगे, प्रेरितों के काम 16 अध्याय में जब आएंगे तो वहां पर आप देखेंगे पौलुस किस घटना को याद कर रहा। आप ध्यान रखना, बिना बात से प्रेरितों प्रेरितों काम 16वां अध्याय में आप पढ़ेंगे, बिना बात से पौलुस को जेल में डाला गया, बिना बात से पौलुस को मारा गया, है ना। उसको लोगों के सामने खूब बेइज्जती करा अच्छे से। प्रेरितों काम 16वां अध्याय में आप देखना, मारा गया, बुरी तरह अपमानित किया गया, बहुत बुरा इसके साथ किया गया। सब बुरा करने पर भी पौलुस खुशी से भरा हुआ। कारण क्या है आप देखेंगे, उन सब घटनाओं के द्वारा पौलुस को, जब आपको मालूम है पौलुस और सिलास को जब मारकर जब जेल में डाला गया था, पौलुस क्या कर रहा था, पौलुस और सिलास जेल में क्या कर रहे थे, गाना गा रहे थे, है ना। इतना बुरी तरह मारकर जब इनको जेल में डाला गया, ये लोग क्या कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। और जब गाना गा रहे हैं, परमेश्वर के दूत ने उसको पूरे जेल को हिलाया, है ना। जेल जब हिल गया, भूकंप सा आ गया, है ना, तो जेल खुल गए। तो पौलुस खुश क्यों है, मेरे को इतना मारने पर भी, मेरे साथ इतना बुरा करने पर भी वो जेलर विश्वास में आ गया। वो खुशी है। मेरे साथ जो भी हो, मेरे साथ कितना भी बुरा हो, अगर जो भी बुरा मेरे साथ हुआ, अगर उस बुराई के कारण भी अगर किसी का उद्धार हो रहा है, अगर कोई प्रभु के करीब आ रहा है, उससे बड़ी खुशी और क्या है मेरे लिए, उससे बड़ी और खुशी क्या है मेरे लिए। कहने का मतलब प्रभु के लिए जीना एक मन था उसका, प्रभु के लिए जीने का समर्पण होने के कारण अपना स्वार्थ है नहीं कि हाँ फिलिपियों की कलीसिया में अगली बार फिलिपियों में जाना ही नहीं है, हाँ मुझे इतनी बुरी तरह मार दिया, हाँ मेरे साथ इतना बुरा कर दिया, आगे से मैं जाऊंगा ही नहीं, देखो मुझे कहाँ कहाँ मारा, देखो मेरे साथ क्या क्या किया। पौलुस अपने बारे में नहीं सोच रहा, पौलुस देख रहा है मेरे को मारने के कारण एक जेलर विश्वास में आ गया, खुशी है। लूदिया का घराना विश्वास में आ गया, उस बात की पौलुस को बहुत खुशी है। और बाकी मसीह लोगों को पौलुस याद कर रहा है तो बहुत खुशी है। तो इसमें सवाल ये आता है, पौलुस जब फिलिपियों की कलीसिया को याद कर रहा, पौलुस को आनंद मिल रहा। आपको और मुझे जब कोई याद करता है, क्या उन्हें खुशी मिलती है? विशेष रूप से हमारे प्रभु के दास लोगों को क्या उनको एक सुकून मिलता है? क्या उनको खुशी मिलती है?
क्या उनको आनंद मिलता है? फिलिपियों की कलीसिया के बारे में जब पौलुस सोच रहा था, पौलुस को उनके उनके बारे में सोचते वक्त पौलुस को आनंद मिला, एक खुशी मिली। जो घटना हम लोग इधर देखते हैं, आगे जब आपको मालूम है, आगे जब हम लोग देखते हैं परमेश्वर के वचन में, तो फिलिपियो 1 का 5 में जब हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। सहभागी रहे हो, तो यहाँ पर इस घटना को फिलिपियो 4 का 14 से 19 जब हम पढ़ते हैं, तो इसको हम फिलिपियो की कलीसिया किस प्रकार से आर्थिक रूप से मदद कर रही थी, उस बात को हम लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार पौलुस की ये लोग मदद कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं 6 आयत में लिखा है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। पौलुस जब जेल में है तब भी एक खुशी है, एक आनंद है, और क्या बोलता है, मैं एक उम्मीद करता हूं प्रभु ने सच में तुम लोगों में अच्छा काम क्या किया है, आरंभ किया है। क्योंकि तुम अपने लिए नहीं जी रहे, तुम प्रभु के लिए जी रहे हो, इसलिए मुझे भरोसा है प्रभु उस काम को पूरा करेगा। इसलिए हमें समझना है हमारा उद्धार भले कामों के कारण नहीं हुआ, जो इफिसियों 2 का 8 और 9 में आप पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको मालूम है उद्धार क्या चीज है? परमेश्वर का उद्धार वो चीज है जो परमेश्वर भला काम हमारे जीवन में करता है। इसके लिए हम 3 स्टेज दे सकते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर का उद्धार का काम हमारे जीवन में होता। सबसे पहला, परमेश्वर जो हमारे लिए करता है उसे हम बोलते हैं उद्धार। दूसरा, परमेश्वर जो हमारे अंदर काम करता है उसको हम बोलते हैं पवित्रीकरण। बाहर जो परमेश्वर ने किया हमारे लिए उद्धार का मार्ग खोल दिया, हमारे अंदर जो काम करता है वो पवित्रता का काम करता है। तीसरा, परमेश्वर हमारे द्वारा जो करता है वो है सेवा। ये तीनों साथ साथ चलते हैं, हम एक एक ने समझना है। जब प्रभु को मैंने जीवन दिया, हमारा उद्धार हुआ, ये कार्य बाहर का था। लेकिन मैं एकदम से संत नहीं बन गया, मैं एकदम से बिल्कुल पवित्र नहीं बन गया, मैं धर्मी ठहरा हूं। अब परमेश्वर मेरे जीवन में अंदर से काम कर रहा है, उसे हम बोलते हैं पवित्रता का काम। पवित्रता का काम क्या है? परमेश्वर के वचन के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा, अलग अलग घटनाओं के द्वारा परमेश्वर मुझे पवित्र कर रहा है, अंदर से पवित्र कर रहा। एक दिन में पवित्र नहीं हूं, बपतिस्मा लेते साथ मैं पवित्र नहीं बन गया। इस पवित्रता के काम में समय लगता है। तीसरा, अगर मेरे अंदर सच में परमेश्वर का काम हो रहा है, मेरे सेवा से दिखाई देगा, मेरे कामों से, बाहर के कामों से प्रकट होगा। मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं, मैं प्रभु के लिए जी रहा हूं। मेरे भले काम प्रकट करेंगे, मैं प्रभु के लिए जी रहा हूं। ये तीनों बातें हमेशा दिखाई देती हैं। इसलिए आपको समझना, ये तीनों बातें एकदम से पूरा नहीं होता। इसके लिए आप में से कोई पढ़ लीजिए पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 2 वचन। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 2 वचन। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। हाँ, मैं पढ़ता हूँ। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं जब वो प्रकट होगा तब हम उसके समान होंगे, उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। कहने का मतलब क्या है? जब तक प्रभु का आगमन ना हो तब तक मेरे अंदर परमेश्वर का काम चल रहा है। मैं बिल्कुल सिद्ध नहीं बन गया। मैंने प्रभु को जीवन दिया, पवित्र आत्मा पाया, बपतिस्मा लिया, मैं परफेक्ट नहीं बना। मेरे अंदर उद्धार का काम या परमेश्वर का काम शुरू हुआ है। अब मेरे मरने तक या प्रभु के आगमन तक ये काम परमेश्वर हर रोज, हर मिनट, हर घंटे परमेश्वर काम कर रहा। परमेश्वर का काम मेरे अंदर खत्म कब होगा?
जब मैं मर जाऊंगा, जब मैं प्रभु के सामने खड़ा होऊंगा, तब वो काम मेरे जीवन में खत्म होगा, तब जाकर मैं सिद्ध हो जाऊंगा। इसलिए तब तक मेरे जीवन में काम चल रहा है। इसलिए हम में से कभी ये ना सोचे कि मैं प्रभु के पीछे आ गया तो मैं बिल्कुल परफेक्ट क्यों नहीं हूं, अभी तक मैं बिल्कुल सिद्ध क्यों नहीं हुआ, या बपतिस्मा लेते साथ हम क्यों सिद्ध, ऐसा जीवन क्यों नहीं हो जाता कि मैं बिल्कुल ही परफेक्ट रहूं, मेरे से कोई गलती ना हो। नहीं, जब हम इस पृथ्वी में रहते हैं हमारे जीवन में गलतियां आएंगी, हमारे जीवन में गलतियां आएंगी, लेकिन हमने उस स्तर पर आना है कि हम सिद्ध होते जाएं, उन गलतियों को अपने जीवन में दोहराए नहीं, परफेक्ट बनते जाएं। क्योंकि जिस दिन आप और मैं पूरे सिद्ध हो जाएंगे, उस दिन हम इस दुनिया में ही नहीं रहेंगे, हम सीधा स्वर्ग में मिलेंगे। इसलिए इस बात को हमने समझना है। इसलिए पौलुस जब जेल में है ना, पौलुस को खुशी है। किस बात की खुशी है? कि प्रभु इनके जीवन में काम कर रहा, प्रभु ने इनको छोड़ा नहीं, प्रभु इनके जीवन में काम कर रहा। अगली बात जो हम देखते हैं फिलिपियों में, उसका 1 का 7 और 8 में हम देखते हैं। फिलिपियों 1 का 7 और 8, पहला हम देखते हैं, तुम मेरे मनों में हो, मेरे विचारों में हो। 1 का 7 और 8 में क्या लिखा है? 7 में लिखा है, उचित है कि मैं तुम सबके लिए एक ही ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो। अब यहां पर हम अगली बात आती है, पौलुस ना सिर्फ इनके बारे में सोच रहे, जेल में रहने के कारण पौलुस को क्या करना चाहिए? अपने बारे में सोचना चाहिए। हमने देखा पौलुस अपने बारे में नहीं, जेल में बैठा है लेकिन कलीसिया के बारे में सोच रहा, दूसरों के बारे में सोच रहा, दूसरों के बारे में सोचकर इसको खुशी और आनंद मिल रहा। अगला बात क्या है? पौलुस क्या बोलता है? ना सिर्फ तुम मेरे सोच में हो, तुम मेरे दिल में आ बसे हो, तुम मेरे दिल में आ बसे हो। आपको मालूम है, कई बार हम विश्वासी आपस में लोगों को अपने मनों में तो हम सोचते तो हैं लोगों के बारे में, लेकिन हर एक लोग हमारे दिल में नहीं होते। लेकिन आपको मालूम है मसीह संगति क्या है? मसीह प्रेम क्या है? ये वो प्रेम है जो आपस में एक दूसरे को जोड़कर रखता है। एक असली विश्वासी की पहचान क्या है? ये मसीह प्रेम है जो एक दूसरे को जोड़कर रखता है। ये है, अगर आपके जीवन में, इसलिए आपके जीवन में सच में उद्धार का काम हुआ है, कैसे पता चलेगा? आप पढ़ लीजिए 1 यूहन्ना 3 का 14। आपके जीवन में सच में प्रभु का काम हुआ है, कैसे मालूम चलेगा? 1 यूहन्ना 3 का 14। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। हाँ, यहाँ पे साफ साफ लिखा है, हम जानते हैं। कैसे हमारा उद्धार हो गया, हम मौत की हालत से जीवन में कैसे आ गए, कैसे हमारा उद्धार हो गया, उसका सबूत क्या है? वचन क्या लिखा है? क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। भाइयों से प्रेम बोलने का मतलब हम कलीसिया, हम प्रभु के लोग आपस में प्रेम रखते हैं। अगर हम प्रार्थना में आए, वचन सुना, प्रार्थना किया, जय मसीह की बोलकर हम अपने रास्ते, दूसरे अपने रास्ते, भाई शक होगा तेरा उद्धार भी हुआ है कि नहीं हुआ। उद्धार हुआ है, उसका पहचान क्या है? हम प्रेम रखते हैं, हम भाइयों से आपस में प्रेम होगा। कौन सा प्रेम है आप समझना, ये परमेश्वर का प्रेम है। यीशु मसीह ने बोला, यीशु मसीह ने क्या चीज बोला था? जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी आपस में एक दूसरे से क्या रखना? प्रेम रखना। जैसा मैंने प्रेम रखा, इसी से दुनिया जानेगी तुम मेरे चेले हो। हमारे अंदर सच में उद्धार का काम हुआ है, हमारे बोलने से नहीं पता चलता। हमारे अंदर सच में उद्धार का काम हुआ है, हमारे वचन पढ़ने से नहीं पता चलता। हमारे अंदर सच में उद्धार का काम हुआ, हमने बपतिस्मा लेने से नहीं पता चलता। हम आपस में कितना प्रेम करते हैं,
उससे पता चलता है हमारे अंदर सच में उद्धार हुआ है। आप उससे कैसे आप जान सकते हैं यीशु मसीह ने कैसे हमसे प्रेम किया? हमारे लिए आप जरूरत पड़ने पर हमारे लिए अपनी जान तक दे दी। समय आने पर हमारे लिए अपनी जान तक दे दी। इतना प्यार प्रभु ने हमसे किया। अगर हम प्रभु के लोग अगर आपस में ऐसा प्रेम नहीं रखते तो फिर कैसे दुनिया जानेगी हम सच में प्रभु के लोग हैं? मैं बोलता हूं जो मसीह परिवार है ना, ये नॉर्मल परिवार से भी ज्यादा गहरा प्रेम का संबंध है। एक आम परिवार जैसे होता है उनका जो आपस का प्रेम है उससे 1000 गुना ज्यादा गहरा संबंध होता है मसीह लोगों के परिवार में, या मसीह प्रभु के लोग एक परिवार है। प्रभु के लोग जिन्होंने प्रभु को जीवन दिया वो परमेश्वर का परिवार है, और परमेश्वर के परिवार में आपस में इतना प्रेम होता है कि एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार रहते हैं। परमेश्वर के परिवार में जो प्रेम होता है ना, वो किसी की चुगली नहीं लगाता। परमेश्वर के परिवार में जो प्रेम होता है ना, वो किसी की बेइज्जती नहीं करता। परमेश्वर के परिवार का जो होता है ना, वो किसी को नीचा नहीं दिखाता। परमेश्वर के परिवार का जो होता है ना, वो दूसरे को क्षमा करता है। परमेश्वर के परिवार का जो होता है ना, वो दूसरे की चिंता करता है, वो एक दूसरे की चिंता करता है। सवाल ये है, अगर मेरा उद्धार हुआ है, क्या मेरा आपस में वो प्रेम है? यहां पे साफ साफ लिखा है, हम जानते हैं कि हम मौत से, मृत्यु से पार होकर हम जीवन में पहुंचे क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं, हम आपस में प्रेम रखते हैं। क्योंकि जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। जो आपस में प्रेम नहीं रखता उसका उद्धार हुआ कुछ नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। अब सवाल ये है, हम अपने आप से पूछे, हम आपस में जितने भी विश्वासी लोग हैं, हम कितना आपस में प्यार करते हैं? प्रभु यीशु मसीह हमसे कितना प्यार करता? आप सोचकर देखिए, क्या प्रभु यीशु मसीह को हमारी कमियां नहीं मालूम? क्या प्रभु यीशु मसीह को हमारी गलतियां नहीं मालूम? मैं बोलता हूं दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई हमारी कमियां जानता है, हम कितने बुरे हैं, हम कितने भ्रष्ट हैं, अगर कोई जानता तो वो प्रभु है। फिर भी उसने हमसे इतना प्यार किया। लिखा है, जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। जब हम इतने बुरे थे तब प्रभु ने इतना महान प्रेम हमारे लिए दिखाया। हम आपस में विश्वासी लोग आपस में प्रेम कब करेंगे? जब कोई हमारी इज्जत करेगा, जब कोई हमसे प्यार करेगा, तब हम प्यार करेंगे। यीशु मसीह को लोगों ने मार कूट कर क्रूस पर चढ़ा दिया, तब भी यीशु प्यार कर रहा है। कैसे? हे पिता, इन्हें क्षमा कर। यीशु मसीह को अगर मानवीय दृष्टिकोण से देखें, उसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए लोगों ने कोशिश करी, तब भी यीशु ने क्या बोला? हे पिता, इन्हें क्षमा कर। हम आपस में कितना प्रेम रखते हैं। यीशु मसीह ने साफ साफ बोला, अगर तुम आपस में प्रेम रखोगे, इससे लोग जानेंगे तुम मेरे चेले हो। अगर प्रेम नहीं है, हाँ दिमाग में, हाँ ये भी विश्वासी, ये भी विश्वासी, ये भी दिमाग में है, अगर प्यार नहीं है ना, अगर आपस में प्यार नहीं है, मैं आपको बोलूंगा एक बार जरा ना अपना क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ना, एक्सरे बहुत लोग कराते हैं ना, कुछ भी होता है एक्सरे बहुत कराते हैं। अपना आत्मिक जीवन का एक्सरे या सीटी स्कैन जो भी करना है, एक बार कर कर देख लो, मेरा सच में उद्धार हुआ है? क्या सच में मैं उधर जाने के लिए तैयार हूं? आप परमेश्वर के वचन में जब देखते हैं पौलुस कैसे, आप यहां पर जब देखेंगे कैसे पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को सबूत दे रहा कि वो उससे प्रेम करता है। आपको मालूम है, पौलुस उनके कारण जेल में पड़ा था। पौलुस बोलता है, मैं जो जेल में हूं ना, ये मेरे प्यार का सबूत है। हे फिलिपियों की कलीसिया, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं।
मैं कोई चोरी डकैती करके जेल में नहीं आया। मैंने तुम्हारे कारण मैं आज जेल में पड़ा हूं, तुम्हारे कारण मैं दुख सह रहा हूं, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। इसलिए हम अगर परमेश्वर के वचन में आगे जब हम लोग देखते हैं तो आप निकाल लीजिएगा फिलिपियों 1:7 और 8। फिलिपियों 1:7 और 8। हम उसके आगे की घटना को हम देखते हैं। उचित है कि मैं तुम सबके लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्राण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की प्रीति करके तुम सबकी लालसा करता हूँ। हाँ, यहां पर साफ साफ पौलुस क्या बोलता है, तुम मेरे मन में आ बसे हो। और आगे जब हम देखते हैं पौलुस बोलता है, मैं मसीह यीशु की सी प्रीति करके तुम सबकी लालसा करता हूं। अब यहां पर देखना, हमें यहां पर समझना, पौलुस का अपना प्रेम नहीं है जो मसीह के द्वारा लोगों को दिख रहा। ये पौलुस का प्रेम नहीं, ये यीशु मसीह का प्रेम पौलुस के द्वारा लोगों को दिखाई दे रहा। ये रोमी 5:5 आप पढ़ लीजिए। रोमी 5:5। और आशा में लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। यहां पर आप देखना, ये मेरा प्रेम नहीं है, ये पौलुस का प्रेम नहीं है। वचन में लिखा है, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया। परमेश्वर का प्रेम। अगर आप परमेश्वर के परिवार के हो, अगर सच में उद्धार हुआ है, परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए। परमेश्वर का प्रेम। हम कैसे बोल सकते हैं परमेश्वर अपना अच्छा काम हमारे जीवन में कर रहा है? मैं दोबारा से बता, हम कैसे बोल सकते हैं परमेश्वर का काम मेरे जीवन में हो रहा है? उसका एक चिन्ह है, हम आपस में प्रेम में बढ़ते जाएंगे। हम आपस में प्रेम में बढ़ते जाएंगे। हम कैसे बोलते हैं हम बाकी प्रभु के लोगों से हम सच में आपस में प्रेम में बढ़ रहे हैं? हम कैसे बोल सकते हैं? उसका चिन्ह क्या है? हमें एक दूसरे की चिंता होगी, उनकी शारीरिक चिंता, उनकी आत्मिक चिंता, हर प्रकार की बात में उनकी चिंता होगी। अपनी चिंता नहीं, जो अपने लिए जीते उन्हें अपनी चिंता होगी। इस कोरोना में, महामारी में अपने बारे में, हाय मुझे कुछ हो ना जाए, अपनी चिंता। लेकिन जो प्रभु के लिए जी रहे हैं, जो परमेश्वर के परिवार के हैं, वो दूसरों से बोलेंगे, आप ठीक तो हैं, मुझे आपकी चिंता है, आपको किसी चीज की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, ऐसा कुछ है जिससे मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। अपनी चिंता नहीं, दूसरों की चिंता। हम में से कितने बोलेंगे मैं दूसरों की चिंता करता हूं? उस बात पर हम लोग देखना, फिलिपियों की कलीसिया जब पौलुस की चिंता करने लगी, आप दूसरा अध्याय उसका 5 से दूसरा अध्याय उसका फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय एक बार निकाल लीजिए। हम देखते हैं फिलिपी की कलीसिया कैसे पौलुस की चिंता कर रही थी। 25 से हम 28 जब हम पढ़ते हैं, फिलिपियों 2:25 से 28। पर मैंने एफ्रोदितुस को, जो मेरा भाई और सहकर्मी और संगी योद्धा और तुम्हारा दूत और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला, तुम्हारे पास भेजना आवश्यक समझा, क्योंकि उसका मन तुम सब में लगा हुआ था। इस कारण वह व्याकुल रहता था, क्योंकि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना था। निश्चय ही वह बीमार तो हो गया था, यहाँ तक कि मरने पर था, परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की, और केवल उस पर ही नहीं पर मुझ पर भी, कि शोक पर शोक ना हो। इसलिए मैंने उसे भेजने का और भी यत्न किया,
कि तुम उससे फिर भेंट करके आनंदित हो जाओ और मेरा भी शोक घट जाए। हाँ जी, यहाँ पर एक मुख्य बात हम लोग देख सकते हैं कि फिलिपियों की कलीसिया ने इफ्रोदितुस को भेजा था पौलुस के पास कि पौलुस का हालचाल पूछे, पौलुस को मदद करे। इफ्रोदिस वहां पर पौलुस के पास गया फटाफट। हम आने वाले समय में इफ्रोदिस के बारे में देखेंगे। बहुत अच्छा एक बात हमें सीखने को मिलेगा, एक विश्वासी होना है तो कैसे होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस के पास फिलिपियों की कलीसिया ने इफ्रोदितुस को भेजा कि जाके उसकी मदद करे, उसकी सेवा करे। लेकिन पौलुस ने वहां पर जैसे ही आया वो बीमार पड़ गया। पौलुस दुखी हुआ कि तुरंत जाकर वापस फिलिपियों की कलीसिया के पास जाओ। तो यहाँ पर जब बीमार पड़ गया मरने की हालत में, तो पौलुस चाह रहा है कि जल्दी से ठीक होकर क्या हो, वो भी वहां पर जाए और मैं खुश, वो भी क्या हो जाए। जो इफ्रोदितुस क्या था, फिलिपियों की कलीसिया का संदेश पौलुस के पास और पौलुस का संदेश कलीसिया के पास पहुंचाने का काम कर रहा था, जिससे पौलुस को खूब खुशी था। इसलिए वो चाहता था कि जल्दी से जल्दी ठीक होकर वो जाए, है ना। तो वो एक बात हम देख सकते हैं, प्रेम क्या है। पौलुस, फिलिपियों की कलीसिया को पौलुस की चिंता हो रही है, पौलुस को फिलिपियों की कलीसिया की चिंता हो रही है, इफ्रोदितुस की चिंता हो रही है। कहने का मतलब क्या है, असली विश्वासी कौन है, सच में किसके अंदर परमेश्वर का काम हो रहा है, उसका चिन्ह क्या है। वो एक दूसरे की चिंता करेगा, एक दूसरे से इतना प्रेम करेगा, अपने विषय में नहीं सोचेगा, वो दूसरे के विषय में सोचेगा, दूसरे की चिंता करेगा। मैं बोलता हूं अन्य जाति आज के समय में ऑक्सीजन लंगर चला रहे हैं, क्या हमारी चिंता, हमारा प्रेम क्या उनसे भी गया गुजरा होगा। मैं बोलता हूं परमेश्वर का प्रेम अन्य जातियों के भले कामों से 1000 गुना बड़ा है। अगर वो परमेश्वर का प्रेम मुझ में आएगा, मैं बोलता हूं अगर अन्य जाति लोग अगर आज के समय इस महामारी में अपनी जान पर खेलकर भले काम कर रहे हैं, आप सोच कर देखना, लंगर चला रहे हैं, ऑक्सीजन लंगर चला रहे हैं, लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं भैया मदद कर दो, अगर वो इतना कुछ कर रहे हैं, तो जो सच में विश्वासी है, एक विश्वासी जिन्हें उन्हें प्रभु के पास लेकर आना है, जिन्हें उन्हें प्रभु का असली वचन जिन उनको प्रकट करके देना है, उनका जीवन का स्तर कितना ऊंचा होगा, उनका प्रेम, उनकी चिंता दूसरों के लिए कितनी ज्यादा होगी, कितना अधिक वो इस बारे में सोचते होंगे। आप उसके बारे में सोचकर देखिए, उनसे कितना 1000 गुना अपने स्वार्थ नहीं, दूसरों के लिए चिंता करना। फिर आगे जब हम देखते हैं, आप पढ़ लीजिए पहला यूहन्ना 3:18, पहला यूहन्ना 3:18। हे बालकों हम वचन और जीभ हे बालकों हम वचन और जीभ से ही नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। हाँ, यहां पर क्या लिखा है, सिर्फ बातों से नहीं, अपने काम से दिखाओ आप प्यार करते हो। हाँ, दूसरे को बस फोन कर दिया, हाँ भाई आप कैसे हो, मेरी तबीयत खराब है, जेब में मेरे पैसे हैं, अच्छा ठीक है भाई आप ध्यान रखना अपना, हाँ ओके जय मसीह की। प्यार करते हो तो भाई मैं आपको कुछ मदद करना चाहता हूं, अगर आपको कोई दिक्कत है मैं आपको मदद करना चाहता हूं, हाँ मेरे पास जो है मैं उसके द्वारा आपकी मदद करना चाहता हूं। ये है प्रेम, अपने कामों से प्रकट करना कि सच में प्यार करते हैं, सच में चिंता करते हैं, सिर्फ बोलते नहीं है। आत्मिक जीवन में दूसरा भाई सूखा है, भाई आपका आत्मिक जीवन कैसा है, आप बढ़ना अगर चाहते हैं मैं आपके साथ बैठकर प्रार्थना करने के लिए तैयार हूं। वो एक चिंता, आत्मिक बातों के लिए चिंता, शारीरिक बातों के लिए चिंता, ये हमारे स्वभाव से दिखना है कि उससे मालूम चल जाएगा हम सच में हमारे अंदर वो परमेश्वर का प्रेम है। आप अगर देखेंगे एक और चिन्ह है
परमेश्वर के प्रेम का पहला पतरस 4:8 पढ़ लीजिए। पहला पतरस 4:8। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। हाँ, सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। अगर कंपटीशन किसी चीज में करना है ना, इस बात में मत करो कि मैं दूसरे से कितना सुंदर दिख रहा हूं, इस बात में मत करो कि मुझे दूसरे से कितना नॉलेज है, इस बात में मत करो। किस बात में कंपटीशन करो? वो मुझसे इतना प्यार करता है ना, मैं उससे और ज्यादा उससे प्यार करूंगा। प्रभु का प्रेम दिखाने में कंपटीशन होना चाहिए। एक दूसरे से अधिक क्या करो? प्रेम करो। और प्रेम का चिन्ह क्या है? प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। ढांप देने के समझने के लिए आप 1 कुरिन्थी 13:5 आ जाइए। 1 कुरिन्थी 13:5। वे अनरीति नहीं चलता, वे अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। हिंदी में जो लिखा है ना, बुरा नहीं मानता, अंग्रेजी में लिखा है कीप्स नो रिकॉर्ड ऑफ रॉन्ग। कीप्स नो रिकॉर्ड ऑफ रॉन्ग। आपको मालूम है, एक बार एक रेडियो चैनल ने एक आदमी को फोन किया, उससे पूछा, भाई साहब आप अपनी पत्नी की एक कमी बताओ। तो उसने बोला, मेरे को अपनी पत्नी की कोई कमी याद नहीं आ रही। तो उन्होंने बोला, कोई तो होगी कमी उसमें। बोलते, नहीं मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। अरे भाई साहब, कोई तो गलती वो करती होगी। उसने क्या बोला, मैं अपनी पत्नी से इतना प्यार करता हूं, मैं उसकी कोई गलती याद ही नहीं रखता। मैं अपनी पत्नी से इतना प्यार करता हूं कि मैं उसकी कोई गलती याद ही नहीं रखता। प्रेम का खासियत क्या है? दूसरे ने मेरे साथ क्या बुरा किया है वो कभी याद नहीं रखता। वो अगर कोई चीज याद रखता है तो वो क्या याद रखता है? दूसरे ने मेरे लिए कितनी भलाइयां करी है। दूसरा जो उसके साथ अच्छा काम करता है वो उसे ही याद रखता है। लेकिन अगर कोई उसके साथ बुरा किसी ने किया ना, वो कभी याद नहीं रखता, वो भूल जाता है। अरे किया तो किया, खत्म कहानी। मुझे याद ही नहीं रखना उसने क्या बुरा किया, मुझे ये याद रखना उसने मेरी कितनी मदद करी। आपके अंदर अगर सच में वो परमेश्वर का प्रेम है, किसी ने भी आपके साथ कुछ भी बुरा किया, आप उसकी बुराई को याद नहीं रखोगे, आप उसकी भलाई को याद रखोगे कि देखो उसने मेरी कितनी मदद करी। जब कोई पूछने आएगा कि हाँ वो कैसा इंसान है, बोलेंगे उससे जैसा अच्छा इंसान कहीं पर भी नहीं है। आपको पता है, उस समय उसने मेरी मदद करी, उस समय मेरी मदद करी, उस समय उसने मेरी मदद करी। लेकिन अगर हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है, अरे यार किसकी बात कर रहे हो आप बैठो, मैं बताता हूं। वहां पर उसने मेरे साथ बुरा किया, वहां पर उसने मेरे साथ बुरा किया, सारे गड़े मुर्दे खोद खोद के मैं दिखा दूंगा, तब इसने मेरे साथ गलत किया। अगर परमेश्वर का प्रेम है तो कब गलत किया उसने मेरे लिए? मुझे तो याद ही नहीं उसने मेरे साथ कुछ गलत किया है। मुझे तो हमेशा वही याद है कि उसने मेरी कितनी मदद करी है। अगर आपके अंदर उद्धार हुआ है, आप केवल कौन सी बातें याद रखोगे? दूसरे ने मेरे लिए क्या भलाइयां करी है, वो बातें आप याद रखोगे। दूसरे ने आपके लिए क्या गलत लिखा है। प्रेम सब अपराध को ढांप देता है। किया कोई बात नहीं, प्यार करता हूं मैं, फिर भी प्यार करता हूं। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है, आप उसकी गलती को जीवन भर याद रखोगे और आप उससे बदला लेने की कोशिश करोगे। आप उससे बदला लेने की कोशिश, इससे मालूम चल जाएगा आपके अंदर फिर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। आप अपने लिए जी रहे हैं, आपके अंदर का ये सोच। इसलिए आपको मालूम है कि जो व्यक्ति परमेश्वर का प्रेम जिसके अंदर है ना, वो आनंद को अनुभव करता है। जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम है वो आनंद को अनुभव करता है। तीसरा बात हम देखते हैं, यहां पर हम देखते हैं उसका फिलिपियों 1:9 में आप पढ़ लीजिए, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। आखिरी पॉइंट हम बढ़कर फिलिपियों 1:9। मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित
और भी बढ़ता जाए। हाँ, 9 से 11 हम लोग इसमें इस पॉइंट में हम लोग देखेंगे, फिलिपियों 1 का 9 से 11। अब क्या बोलता है, पहले हमने पढ़ा मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं, मैं जेल में रहकर अपने बारे में नहीं सोच रहा। दूसरी बात क्या बोलता है, तुम मेरे दिल में आ बसे हो, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। तीसरा क्या, अब ना सिर्फ सोचता हूं तुम्हारे बारे में, ना सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं, बल्कि तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करता हूं। अगर आप जिंदगी भर अपने बारे में सोच रहे हो, आप दूसरे से क्या प्रेम करोगे? जब आप अपने आप से प्यार करते हो तो दूसरे के लिए कैसे प्रार्थना करने का मन करेगा? लेकिन अगर मैं बोलता हूं, अगर परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की कलीसिया अपने बारे में सोचना बंद करके दूसरों के बारे में सोचने लग जाए, अपने आप से प्यार करना छोड़कर प्रभु के लोगों से प्यार करने लग जाए, मैं बोलूंगा हर सब के लिए प्रार्थना करने लग जाएगा। एक दूसरे के अगर आत्मिक जीवन सूख रहा है, वो रोएगा प्रभु के सामने, प्रभु मेरे इस भाई पर प्रभु तो दया कर दे, प्रभु इस बहन पर प्रभु तो दया कर दे, प्रभु इनके आत्मिक जीवन में प्रभु तो काम कर, जो करना पड़े मैं करने को तैयार हूं। उनके आत्मिक जीवन के लिए प्यार है तो आप रोगे, अगर प्यार नहीं है तो आपको मतलब ही नहीं है। अरे डूब मरे, वो कुछ भी करे, वचन सुनता है, नहीं सीधा औरत छोड़ो, बिगड़ने तो, बर्बाद होने दो। लेकिन अगर परमेश्वर का प्रेम है, पौलुस क्या बोलता है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं। हाँ, आप देखना, पौलुस कलीसिया के बारे में सोच रहा है, उसे खुशी हो रही है, उनके प्रेम में बढ़ रहा है। फिर तीसरा क्या है, अनुग्रह के सिंहासन के सामने आकर प्रार्थना कर रहा, प्रभु के अनुग्रह के सिंहासन के। आपको मालूम है, निर्गमन 28 का 15 से 29 जब हम पढ़ते हैं, पुराने नियम में महायाजक होते थे। महायाजक लोग के पास एक स्पेशल कपड़ा होता था, स्पेशल कपड़े वो लोग पहनते थे, जिसमें एफोद होता था, जिसमें इजराइल के गोत्रों के अनुसार 12 पत्थर जड़े हुए होते थे, जो क्या बताता था कि वो उनके लिए प्रेम कर रहा और परमेश्वर के पास प्रेम के साथ जा रहा उनके लिए। उसी प्रकार हम प्रभु के लोग, परमेश्वर के लोगों से इतना प्यार होना चाहिए कि वो लोग हमारे दिल में बसे हो और उनकी हमें चिंता करनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर हम कैसे प्यार करते हैं, चिन्ह क्या है, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर के लोग। अब प्यार में हम देखते हैं, एक व्यक्ति आत्मिक जीवन में बढ़ रहा है, कैसे? दूसरों के लिए प्रार्थना करते वक्त प्रेम सबसे पहला। यहाँ पर जब पौलुस बात करता है 9वें आयत में, तो प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित बढ़ता जाए। यानी मसीह प्रेम अंधा प्रेम नहीं है, जैसे कि दुनिया बोलती है ना, लव इज ब्लाइंड। मसीह प्रेम ब्लाइंड नहीं है, मसीह प्रेम अंधा नहीं है। मसीह प्रेम क्या है? भरपूर है, नंबर 1। नंबर 2, परखने वाला प्रेम है, परखता है क्या सही है क्या गलत है, ये अनरीति नहीं चलता, ये परखता है, परखना जानता है। ये प्रेम, मसीह प्रेम ब्लाइंड प्रेम नहीं है, ये पूरा बुद्धि और विवेक के साथ काम करने वाला प्रेम है। और दूसरा बात, पहला पौलुस प्रार्थना करता है प्रेम के लिए कि ये लोग प्रेम में बढ़े, है ना। दूसरी बात आप देखेंगे, पौलुस प्रार्थना करता है इनका चरित्र अच्छा हो। चरित्र मतलब, चरित्र अच्छा होने के लिए यहां पे 10वीं आयत में लिखा है, मसीह के दिन तक सच्चे बने रहना। ये लोग सीधे मन से प्रभु के पीछे चले। इसका मतलब क्या है? किसी के लिए भी ठोकर का कारण ना बने, उसके लिए पौलुस प्रार्थना करता है। इसलिए हर एक अपने जीवन में सवाल पूछ सकता है, मेरे बातों के द्वारा, मेरे कामों के द्वारा क्या किसी को ठोकर लगेगी? जो भी मैं काम कर रहा हूं उसके द्वारा, या प्रभु जब आएगा मेरे इन कामों को देखकर क्या शर्मिंदा होगा? अपने जीवन को जांच सकते हैं। फिर तीसरा बात पौलुस क्या बोलता है, इनकी सेवा भावना। उसके लिए आप 11वीं आयत पढ़ लीजिए। और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ। हाँ जी, यहाँ पर हम देखते हैं इनके जीवन में फल दिखना चाहिए।
पहला हमने देखा पौलुस क्या बोलता है, इनके जीवन में प्रभु प्रेम बढ़े, ब्लाइंड प्रेम नहीं, मसीह का प्रेम। दूसरा क्या है, प्रभु इनका चरित्र ऐसा हो कि किसी को भी ठोकर का कारण ना बने। तीसरा क्या है, पौलुस क्या बोलता है, इनके जीवन में प्रभु धार्मिकता के फल दिखाई दे, ये फलों से भरपूर हो इनका जीवन। अब हम देखेंगे, अगर हम फलों के बारे में देखें तो आप पढ़ लीजिए कौन से फलों की बात हो रही है। यूहन्ना 15:4, ये फल कैसे आता, यूहन्ना 15:4। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जिससे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। हाँ, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि तुम मुझ में बने रहो। जब आप प्रभु में बने रहेंगे ना, अपने आप आपके जीवन में फल दिखाई देगा। शरीर के काम क्या है जो हम करते हैं, फल क्या है, अपने आप क्या होता है, फल नजर आने लगता है। उसके लिए कोई काम नहीं करना पड़ता, अपने आप फल दिखाई देता है। कहने का मतलब, अगर आप सोचना, पेड़ है, अगर पेड़ की जड़ अच्छी जमीन में गई हुई है, उसको बराबर खाद मिल रहा है, पानी मिल रहा है, बस उसको कुछ करना नहीं है, कसरत नहीं करनी, अपने आप टाइम में क्या हो जाएगा, फल दिखने लग जाएगा। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है, तुम मुझ में बने रहो। तुम्हें मेहनत अपने से कोशिश नहीं करना फल दिखाने का, बस मुझ में बने रहो, अपने आप फल दिखने लग जाएगा। ये कौन कौन सा फल दिखेगा, आत्मा का फल है जो गलाती 5वां अध्याय में 22-23 में लिखा है। अब ये पौलुस इसके बारे में बताता है, आप पढ़ लीजिए रोमी 1:13। रोमी 1:13। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इससे अनजान रहो कि मैंने बार बार तुम्हारे पास आना चाहा कि जैसा मुझे दूसरी अन्य जातियों में फल मिला वैसे तुम में भी मिले, परंतु अब तक रोका गया। हाँ, यहां पर पौलुस क्या बोलता है, अन्य जातियों में यह उद्धार का फल, सुसमाचार का फल मैं तुम में देखना चाहता था। 6:22 पढ़ लीजिए आप। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है। हाँ, और उसका अंत यहां पे लिखा है पवित्रता का फल। पहला कौन सा फल है, हाँ, तुम जैसे दूसरे लोग प्रभु में आ रहे, तुम दूसरे आत्माओं को प्रभु के लिए जीत रहे, वो वाला फल, उद्धार का फल, सुसमाचार का फल। अब दूसरा फल कौन सा है, तुम्हारे अंदर पवित्र जीवन दिख रहा है। आप और मैं, आपको मालूम है, हम लोग पवित्र जीवन के लिए कसरत नहीं करनी। कसरत बोलने का मतलब आप समझ रहे हैं कि दो तरीका है। अगर मैं कोशिश करूंगा ना तो मैं लोगों को बोलूंगा, मैंने ये काम छोड़ दिया, मैंने ये काम छोड़ दिया, इसलिए मैं ना अपनी ताकत से पवित्र बन रहा हूं, देखो मैं धर्मी बन गया। लेकिन अगर उससे क्या होगा, मेरे अंदर घमंड आएगा। लेकिन अगर मैं प्रभु में बना हूं, फल जब दिखेगा ना, मैं क्या बोलूंगा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस प्रभु में बना हूं, ये तो प्रभु का फल है, प्रभु मुझ में काम कर रहा है, इसलिए अपने आप पवित्रता दिख रही है, ये मेरी खूबी के कारण नहीं है। मैं बोलता हूं, जब लोग आपके तारीफ करने आएंगे ना, आप कितने अच्छे इंसान हो, मैं क्या बोलूंगा, भैया आपको गलत फहमी हो रही है, मैं अच्छा नहीं हूं, वो तो प्रभु है जो मुझ में अच्छा काम कर रहा, मैं अच्छा नहीं हूं। अगर प्रभु मेरे ऊपर से हट जाए ना, मेरे अंदर एक अच्छी बात नहीं है, मेरे अंदर एक अच्छी बात नहीं। अगर प्रभु का अनुग्रह मुझ पर से हट जाए, अगर आज कुछ भी अच्छा दिख रहा है, वो किसके कारण है, वो प्रभु मेरे जीवन में काम कर रहा। मैं कभी घमंड नहीं करूंगा,
वो बात नहीं। तो अगर मैं खुद से कुछ कर रहा हूं, मैं बोलूंगा देखो मैंने ये छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया, अब मैं अच्छा बन गया क्योंकि मैंने छोड़ा है, मैं खुद के ताकत से अच्छा जीवन जी रहा हूं। तो अब हम घमंड करेंगे। लेकिन प्रभु ने बोला नहीं, घमंड नहीं, मुझ में बने रहो, अपने आप फल दिखाई देगा। कोई कोशिश करने की जरूरत नहीं है। बस इतना ध्यान रखो, मुझे प्रभु के साथ चलना, मुझे प्रभु के साथ प्रार्थना में समय बिताना, मैं प्रभु के वचन को मुझे सीखना है। बस इतना ध्यान दो, मुझे उस वचन के अनुसार चलना है, इतना ध्यान दो। अपने आप पवित्रता का फल जीवन में क्या होने लग जाएगा। आप कुलुस्सियों 1:10 पढ़ लीजिए। कुलुस्सियों 1:10। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वे सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे हर और तुम प्रकार के भले कामों का फल तुम में लगे, हर प्रकार के भले कामों का फल। आखिरी आयत पढ़ लीजिए, इब्रानी 13:5। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। सॉरी, माफ कीजिएगा, 5 नहीं 15 पढ़ लीजिए। इब्रानी 13:15, माफ कीजिएगा, इब्रानी 13:15। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। मैं जब प्रभु की स्तुति करता हूं, वो दिल की स्तुति जो है, वो स्तुति का फल मेरे जीवन से नजर आएगा। तो हमने 3 बातें देखा। पौलुस जब जेल में है, हमने क्या देखा, पौलुस अपने बारे में नहीं सोच रहा, वो कलीसिया के बारे में सोच रहा। आनंद हमारे जीवन में कब बढ़ता है, जब हम अपने स्वार्थ के लिए नहीं, जब हम प्रभु के लिए जीने के लिए समर्पित होते हैं, पूरा प्रभु के लिए, अपने बारे में नहीं, दूसरे के बारे में जब हम सोचते हैं। दूसरा, हमारा उद्धार हुआ उसका सबूत क्या है, हम सिर्फ सोचते ही नहीं है, हम दूसरे लोगों से प्यार करते हैं, परमेश्वर के प्रेम से, बातों में नहीं, अपने काम से दिखाते हैं। हम आपकी चिंता करते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं। तीसरी बात, ना सिर्फ प्यार बल्कि आपके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना में 3 विषय हैं। क्या, कौन से 3 विषय? सबसे पहला, ताकि तुम प्रेम में बढ़ो, परखने वाले प्रेम में फलवंत हो जा। फिर दूसरा क्या है, तुम्हारा चरित्र अच्छा हो, उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तीसरा क्या है, तुम्हारे फल दिखाई दे तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी सेवा से प्रकट होना चाहिए। ये 3 विषयों के लिए पौलुस प्रार्थना कर रहा। मैं उम्मीद करता हूं हम एक को फिलिपियों 1:1-11 में थोड़ा बहुत जरूर समझ में आया होगा। हम विश्वासी, हमें कैसा होना चाहिए, हमें कैसा जीवन बिताना चाहिए, हमें अपने लिए, पौलुस बोलता है अपने स्वार्थ, फिलिपियों 2:21 में बोलता है सब अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। तुम किसके लिए जीते हो? पौलुस बोलता है मैं तो केवल मसीह के लिए जीता हूं, इसलिए मारो कूटो जो भी करो, मुझे खुशी है क्योंकि मैं प्रभु के लिए, मेरे हर दुखों के द्वारा अगर प्रभु की महिमा हो रही है, इससे बड़ी खुशी और क्या है। अपने बारे में नहीं सोचो, दूसरों के बारे में सोचो। दूसरा, ना सिर्फ सोचो, उनसे प्यार करो। जो प्यार नहीं करता भाइयों में आपस में, वो उसका उद्धार नहीं हुआ। प्यार में बढ़ना है। तीसरा, हम एक एक के लिए प्रभु के सामने आंसू बहाना, प्रार्थना करना। अगर हम लोग ऐसा करेंगे, मैं बोलता हम एक का आत्मिक जीवन इस महामारी के समय में एक तरोताजा हो जाएगा। हमारे आपस के संगति में वो एक मिठास आ जाएगी। हम एक को आपस में मिलने का एक चाह रहेगा, बाहर दुनियादारी से नहीं। प्रभु के लोग, परमेश्वर के परिवार आपस में मिलने का मन करेगा। मैं उम्मीद करता हूं थोड़ा बहुत आपको जरूर समझ में आया होगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग के पिता प्रभु जी,
हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने थोड़ा बहुत प्रभु जो अपने वचन से सीखने का अवसर दिया, प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम एक एक से आप बात करें, हम एक एक से आप बात करें प्रभु, अपने लिए नहीं प्रभु, एक मन प्रभु, केवल आपके लिए जीने का समर्पण प्रभु हमें दे, अपने बारे में सोचने नहीं प्रभु, प्रभु दूसरों के बारे में सोचने के लिए प्रभु, दूसरों से प्रेम करने के लिए जैसा आपने हमसे प्रेम किया प्रभु जी, दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु, इन अंतिम समयों में प्रभु हम एक एक को मन दे, हम एक एक की सहायता कर, हम एक एक से बात कर प्रभु। धन्यवाद देते आज की संगति के लिए, सरादर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग